और गवर्नर हाउस के अंदर ये भी उस खत में लिखा गया कि अगर हुसैन बायस से इनकार कर दे तो उनसे ऐलान जंग कर दिया जाए। और इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला ने जब इनकार किया तो उनको लोगों ने समझाया कि आप इतनी जल्दबाजी ना करें, कल मेरे गवर्नर हाउस के अंदर फिर आए और सोच समझ करके और अपना हाथ अगर यजीद के हाथ में दे देंगे तो आपको किसी शोबे का वो गवर्नर बना देगा। अपना हाथ अगर यजीद के हाथ पे दे दे तो आपको किसी शोबे का गवर्नर बना देगा। लेकिन इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मेरा हाथ सिर्फ मेरा ही हाथ नहीं है, बल्कि मैं अपना अगर हाथ यजीद के हाथ पे दे दिया तो जिस मिशन को कायम करने के लिए मेरे नाना ने बहुत से तकलीफें उठाई, नाना की जिस्म पाक पर पत्थर बरसाए गए, वो मिशन जो नाना मुझको ला कर के दिया है वो मिशन हमारा दिरहम बरहम हो जाएगा। हम अपना हाथ नहीं दे सकते हैं। यहाँ तक कि इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मजबूर किया गया, नहीं अपना हाथ दे दीजिए। तो इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीना मुनव्वरा छोड़ने का इरादा कर लिया। अब आप अंदाजा लगाओ, वो मदीना मुनव्वरा है जहाँ हाजी हज करने के लिए जाते हैं, तमाम रुपया पैसा खर्च करके पहुँचते हैं और रोज़े रसूल की ज़ियारत करते हैं। और वो हाजी जब हज करके वापस आते हैं और हाजी से पूछो कि रोज़े रसूल का गुंबद खजरा कैसा था, तो हाजी अपनी जुबान से यही कहता था, काश मेरी मौत वहीं पे आ जाती, काश मेरी मौत वहीं पे आ जाती। इतना बेहतरीन बना है जिसका कोई जवाब नहीं है। और उस मदीना को इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छोड़ रहे हैं। और छोड़ने के बाद इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी नाना के रोज़े पे जाते हैं और जाने के बाद अर्ज़ करते हैं, नाना आज मैं मदीना को छोड़ रहा हूँ। ए नाना, हमारे लिए आप सजदा लंबा करते थे। ए नाना, हमारे कभी लबों को आप चूमा करते थे, कभी माथों को बोसा दिया करते थे। नाना, आज उस मदीने को हम छोड़ रहे हैं। अब जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोज़े रसूल के सामने और ये अर्ज किया होगा तो नाना की मज़ार मुक़द्दस हिल गई होगी, गुंबदे खजरा हिल गया होगा। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होकर के रुखसत मांग रहे नाना से। नहीं, वो मदीना मुनव्वरा जिस मदीना मुनव्वरा में इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घुमा करते थे और टहला करते थे, आज जब मदीना छोड़ रहे होंगे तो मदीना के दरो दीवार रो रहे होंगे। और इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी अम्मी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कब्र अनवर पे जाते हैं, अर्ज करते हैं, अम्मी जान आज मैं मदीना मुनव्वरा छोड़ रहा हूँ। जब मदीना मुनव्वरा छोड़ रहा हूँ ए अम्मी जान, तो हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती है, बेटा ये अल्लाह का कानून नहीं है जो इंसान एक बार जाता है दोबारा नहीं आता है। अगर आने को हुक्म मिलता तो मेरे बेटे मैं अपने हाथ से करबला का दूल्हा बना करके तुझे मैं भेजती। अपने भाई हुसैन की से इजाजत तलब करते हैं और जब इजाजत मिल जाता है तो मेरे इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा छोड़ करके मक्का मुकरमा पहुंच जाते हैं। मक्का मुकरमा पहुंचने के बाद लोगों ने इस्तकबाल किया, बहुत खुश हुए कि हमारे दरमियान इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले आए। लेकिन जब इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का मुकरमा पहुंचे तो उधर यजीद के खुतूत मुसलसल आते रहे और खत में ये लिखा जाता था, ये इमाम पाक हमारे यहाँ कोई इमाम नहीं है, आप चले आइए, हम अपना हाथ आपके हाथ में दे देंगे। और ये खतूत एक नहीं आए बल्कि 150 खतूत इमाम अली मकाम की बारगाह में आए। अब इमाम मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा जाने के लिए इरादा कर लिया, लेकिन मक्का वालों ने बहुत समझाया, तमाम सहाबी रसूल थे, उन्होंने समझाया, ए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम अली मकाम आका हुसैन, ये कूफा के लोग आपके साथ बेवफाई करेंगे, आप वहां मत जाइए, कूफे के हालात बहुत खराब हैं, वो आपके साथ बेवफाई नहीं करेंगे। मगर इमाम पाक ने फरमाया कि अगर आज मैं नहीं जाऊंगा तो कल मैदान महशर में ये कूफा के लोग यही कहेंगे, ये अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह मैंने आपके नवासों को बुलाया था, आपका नवासा नहीं आया था, मैंने अपना हाथ यजीद के हाथ पे दे दिया। अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का मुकर्रमा से गुफा जाने का इरादा कर लिया, लेकिन अपने भाई इमाम मुस्लिम को पहले भेजते हैं और वर्ष करते हैं, जाओ वहाँ का जायजा लेना,
वहाँ के माहौल देखना, अगर माहौल ठीक होंगे तो मुझे खत लिख देना, हम कूफा पहुँच जाएंगे। अब जब इमाम मुस्लिम को वहाँ भेजा गया तो इमाम मुस्लिम जब कूफा जा रहे हैं तो अपने साथ छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर जा रहे हैं, और जिसका नाम मोहम्मद और इब्राहिम है। और इमाम मुस्लिम जब कूफा के अंदर पहुंचते तो कूफा के अंदर उनका इस्तकबाल किया गया, लोगों ने खुशियां मनाई कि इमाम मुस्लिम बिन अकील आ गए, और अपना हाथ इमाम मुस्लिम के हाथ पर देने लगे। किताबों में आता है 40,000 लोगों ने अपना हाथ इमाम मुस्लिम के हाथ पे दे दिया, और एक किताबों में तारीख में आता है कि 18,000 लोगों ने अपना हाथ इमाम मुस्लिम के हाथ पे दे दिया, और मुख्तार के घर जाकर के क़याम किया। और मुख्तार के क़याम करने के बाद जब वहाँ का जायजा लिया, माहौल अच्छा निकला, तो आपने कलम उठा करके खत लिख दिया कि ए मेरे इमाम पाक, यहाँ के माहौल ठीक है, लोग आपके इंतजार में हैं, और मेरे खत को पा करके आप कूफा चले आइए। अब इधर ये खत रवाना हो गया, और यजीद के पास से खत रवाना हुआ कि मुस्लिम बिन अकील हुसैन की तरफ से यहाँ भेजे गए, और 18,000 लोगों ने अपना हाथ इमाम मुस्लिम के हाथ पे दे दिया है। और उस वक्त वहाँ के गवर्नर नोमान बिन बशीर थे, ये सहाबी रसूल थे, नोमान बिन बशीर, और कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं। अब यजीद की तरफ ये खत भेजा गया, तो यजीद नोमान बिन बशीर को हटा करके अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद का वहाँ का गवर्नर बना दिया। अब जब वो आया तो उसके आने का अंदाज देखो, वो हिजाजी लिबास पहन लिया, और जिस रास्ते से इमाम हुसैन को आना था उसी रास्ते से वो आया, यानी हिजाजी रास्ते भी से वो आया, और आया जो चेहरे पे नकाब डाल लिया। जब कूफा के लोगों ने देखा, वो इंतजार में खड़े थे कि इमाम मुस्लिम ने खत लिख दिया है, इमाम हुसैन आते ही होंगे, इंतजार में खड़े थे कि इमाम हुसैन आएंगे, लेकिन इब्ने ज़ियाद चेहरे पे नकाब डाल करके और कूफा के अंदर दाखिल हुआ, और दाखिल होने के बाद लोगों ने नारे तकबीर बुलंद किया, उसका इस्तकबाल किया। वो समझे थे कि इमाम हुसैन आ गए, भाई चेहरे पे नकाब था, समझा कि इमाम हुसैन आ गए। और आने के बाद इस तरीके से चले, इस तरीके से इब्ने ज़ियाद चल रहा था कि पीछे से एक हुजूम लग गया, रास्ता चलना मुहाल हो गया, लेकिन वो जाकर के गवर्नर हाउस के अंदर दाखिल हो गया, और दाखिल होने के बाद एक ऐलान कर दिया उसने कि मैंने सुना है कि मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे लोगों ने अपना हाथ दे दिया, बैत हो गए हैं। वहां से ऐलान किया कि अगर उनकी बैत नहीं तोड़ेंगे तो उनके जिस्म से सर जुदा कर दिया जाएगा, उनके बच्चों को भी काट दिया जाएगा। अब मुख्तार के घर से मुस्लिम बिन अकील निकलते हैं और सोचते हैं यहाँ रहना मेरे लिए मुनासिब नहीं है, यहाँ रहना अब यहाँ मुनासिब नहीं है, तो हानी के घर चले गए। वहां जाकर तुमने कयाम किया, और हानी भी अहले बैत से मोहब्बत करते थे, अहले बैत से मोहब्बत करते थे। अब मुस्लिम बिन अकील को पता लगवाने के लिए इब्ने ज़ियाद ने अपने सिपाहियों को छोड़ दिया कि मुस्लिम बिन अकील जहां मिल जाए उनको गिरफ्तार कर लाओ, उनका गिरफ्तार करके लेके आओ। अब उनका पता लगा रहे हैं मगर पता नहीं लग रहा है, तो अपने एक जासूस यानी एक गुलाम को भेजा और 3,000 दिरहम दे करके भेजा कि जाओ उनका पता लगाओ। अब वो गुलाम आया, मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, मस्जिद में नमाज खत्म हो गई थी, और एक नमाजी जो पढ़ रहे थे नमाज उनके करीब हुए, और करीब होने के बाद उनसे पूछा कि आपके चेहरे से रोशनी निकल रही है, आप अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, मैं फला जगह का गुलाम हूँ और मैं इसलिए आया हूँ कि आपके दरमियान मुस्लिम बिन अकील आए हैं, मैं अपना हाथ उनके हाथ पे देना चाहता हूँ, और ये 3,000 दिरहम है जो उनको मैं नजराना पेश करूंगा। देखा कि ये गुलाम है और अखलाक भी अच्छे दिखा रहा था, तो नोमान और जाकर के हानी के घर उनसे मुलाकात करा दिया, और जब हानी से मुलाकात हुई, हानी के घर जाकर मुलाकात किया, अब वो जासूस था, पता लगा रहा था, बातचीत हुई, जो 3,000 दिरहम लिया था वो मुस्लिम बिन अकील के हवाले कर दिया, नजराना उनको पेश कर दिया। अब वो सुबह सबसे पहले आता और आखिर में सबसे आखिर में जाता था, और जो बात दिन में होती थी वो सारी बात इब्ने ज़ियाद की दरबार में पेश कर देता था। अब जब मुकम्मल ये पता हो गया कि हानी के घर मुस्लिम बिन अकील ठहरे हैं,
तो हानि को तलब कर लिया, बुलाया अपने गवर्नर हाउस के अंदर और कहा तुम आप वहां बैठ करके ये साजिशें कर रहे हो, यजीद के से जंग करने की तैयारी कर रहे हो। तो कहा ऐसा तो मेरा कोई मंसूबा नहीं है, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। तो कहा फिर आपके घर में मुस्लिम बिन अकील ठहरे हुए हैं और उस गुलाम को सामने खड़ा कर दिया। अब हानि जब उसकी तरफ देखते हैं, देखने के बाद सोचते ये तो जासूस निकला और कुछ सिपाहियों को भेजना चाहा कि भेज दे और इमाम मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करके ले आए। अब इमाम मुस्लिम वहां से निकल चुके, वहां से हानि के घर से वो निकल चुके थे और हानि को गिरफ्तार कर लिया अपने गवर्नर हाउस के अंदर, उनको छड़ी से मारा, उनके दंदाने मुबारक को शहीद किया और शहीद करने के बाद हानि को गिरफ्तार कर लिया। और हानि जो थे तमाम उनके कुंबे के लोग, तमाम कूफा के लोग जमा हो गए और गवर्नर हाउस को घेर लिया। मुस्लिम बिन अकील भी है, उस टाइम में अगर मुस्लिम बिन अकील इशारा कर देते तो गवर्नर हाउस को उलट देते लोग, लेकिन कहा पहले आगाज मैं नहीं करूंगा, पहला आगाज मैं नहीं करूंगा। अब वहां से जब आए तो मुस्लिम बिन अकील अगर चाहते तो गवर्नर हाउस को अगर हुक्म दे देते तो इतने सिपाही थे कि गवर्नर हाउस को खत्म कर देते। अब ये पता चला कि हानि को कत्ल कर दिया गया है, तो उनके कबीले के लोग आ गए, कहा हानि को तुमने कत्ल कर दिया, तो कहा कत्ल नहीं किया है। तो काजी शरीफ जो थे उनको बुलाया और बुलाने के बाद हानि से मुलाकात हुई तो कहा बाहर जाके तुमको ये कहना है कि हानि जिंदा है। जब बाहर आए पूरी बात बताई नहीं, कहा हानि जिंदा है, तो लोग अपने अपने घर जाने लगे, अपने घर चले गए। अब मुस्लिम बिन अकील वहां से निकले और मस्जिद में चले गए, नमाज पढ़ाई। जब नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए तो 500 लोग की कम से कम पीछे जमात बनी हुई थी, लेकिन जब सलाम फेरा तो सारी सफे खाली हो गई, सब लोग निकल गए थे। अब मुस्लिम बिन अकील तनहा रह गए, अकेले तनहा। अब जो मुस्लिम बिन अकील और इमाम हुसैन को खत दे करके लोगों ने बुलाया, आज मुस्लिम बिन अकील के लिए कूफा के सारे दरवाजे बंद हो गए। रात की तारीखी है, जिसके दरवाजे पे जाते हैं दरवाजा बंद नजर आता है। अब इमाम मुस्लिम के साथ कोई नहीं है। एक कूफा वालों ने बेवफाई की, उनको बुला करके मेहमान बना करके उनको सताया लोगों ने। रास्ते में जा रहे थे तो एक औरत जिसका नाम तवा है वो अपने दरवाजे को खोल कर बैठी थी, उसका बेटा घर पे नहीं आया था, उसके इंतजार में वो बैठी थी। मुस्लिम बिन अकील पहुंचते उसके दरवाजे पर और जाने के बाद उससे पानी तलब करते हैं, प्यास लगी है। उस औरत ने पानी लाकर पेश किया और जब पानी पी लिया, पानी पी लेने के बाद उस औरत ने कहा कि आप जाइए, मक्के की हालात बहुत खराब है। मुस्लिम बिन अकील नहीं ठहरे, उसी जगह ठहरे रहे। 2 मरतबा फिर कहा कि आप यहाँ से जाइए, कूफा की हालात खराब है, आप यहाँ मत रुकिए। जब तीसरी मरतबा कहा तो कहा देखो हम मुस्लिम बिन अकील हैं, अहले बैत के घराने हैं कि हम लोग हैं, नबी के नवासे के हम घराने के लोग हैं। तो जब उसने सुना कि अहले बैत के घराने के लोग हैं तो जो औरत थी वो अहले बैत से मोहब्बत करती थी, अपने घर के अंदर ले गई और खाना पकाया अपने हाथ से, मुस्लिम बिन अकील को खिलाया। उसका जो बेटा था वो इब्ने ज़ियाद की दरबार में रहता था, उसको ये पता चला कि हमारे घर में मुस्लिम बिन अकील छुपे हुए हैं। तो इब्ने ज़ियाद की दरबार से सिपाही निकलते हैं और मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करने के लिए आते हैं। और मुस्लिम बिन अकील जब बाहर निकलते हैं तो उनके सामने बहुत सी इब्ने ज़ियाद की दरबार से जो सिपाही आए थे उनको गिरफ्तार करने के लिए मुस्लिम बिन अकील ने अपनी म्यान से तलवार को बाहर निकाल लिया और निकालने के बाद जंग शुरू हो गई। इमाम मुस्लिम बिन अकील जो अपनी तलवार का रुख करते थे तो लाशों के अंबार लगा देते थे, खून की नदियां बह गई। लेकिन मुस्लिम बिन अकील की आंख में आंसू आए। किस लिए आंसू आए? जंग करने के लिए आंसू नहीं आए, मेरी गर्दन कट जाएगी इसके लिए आंसू नहीं आए। आंसू आए तो इसलिए आए कि मैंने खत लिख दिया है इमाम हुसैन को, वो आते होंगे मेरे साथ। ये कूफा वालों ने बेवफाई की है, इसी तरीके से हुसैन के साथ बेवफाई करेंगे, उनसे भी जंग का ऐलान करेंगे। और मुस्लिम बिन अकील को जब तलवार से उन्होंने अपनी तलवार को लहराया तो लाशों के अंबार लगा दिए। अब यजीदी फौज ने सोचा कि इनसे मुकाबला करना आसान नहीं है,
तो दीवार पे चढ़ गए, छत पे चढ़ गए, वहां से तीर की बारिश करने लगे। आप अंदाजा लगाओ, एक नौजवान तनहा खड़ा हो, चारों तरफ से तीर आ रहे हो, तो एक नौजवान किस किस का मुकाबला करेगा? एक नौजवान किस किस का मुकाबला करेगा? तो मुस्लिम बिन अकील को जो सबसे ज्यादा सदमा सताया कूफा के अंदर, तो अपने जंग करने के लिए सताया कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा, मेरे बच्चों को शहीद कर दिया जाएगा, ये चीज का गम नहीं था, उनको गम था तो इमाम हुसैन का गम था कि मैंने खत लिख दिया है, हुसैन आका हुसैन। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न शहदाए करबो बला, जश्न शहदाए करबो बला, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्लिम बिन अकील को ये चीज ने बहुत सताया कि मैंने खत लिख दिया है, इमाम हुसैन आते होंगे, और जिस तरीके से मेरे साथ बेवफाई की गई है, ऐसे मेरे हुसैन आका हुसैन के साथ ये कूफा के लोग बेवफाई करेंगे। और जंगे हुई, मुस्लिम बिन अकील ने अपनी तलवार के वो जौहर दिखाए कि लाशों के अंबार लगा दिए। अब जब दीवार पे चढ़ करके, छत के चढ़ करके तीरों की बौछार कर दी, तीरों से वार कर दिया, तो एक नौजवान तनहा खड़ा हो, चारों तरफ से उस पे तीर आ रहे हो, तो किस किस का मुकाबला करेगा? यहाँ तक कि अपनी जान अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, अपनी जान अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, और मुस्लिम बिन अकील को करबला की सरजमीन पर शहीद कर दिया गया, और जो हानी को गिरफ्तार किया गया था उनको भी शहीद कर दिया गया। अब जब मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए, मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए, तो यजीद इब्ने ज़ियाद को यह पता चला कि मुस्लिम बिन अकील के साथ उनके दो बच्चे छोटे छोटे जो आए थे वो भी कूफा के अंदर ही हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाए। अपने सिपाहियों को दौड़ा दिया, चारों तरफ दौड़ा दिया कि जाओ, मुस्लिम बिन अकील के दो साहबजादे आए थे, उनको गिरफ्तार करके लाओ, और जो गिरफ्तार करके लाएगा उसको इनाम और उसको मालामाल कर दिया जाएगा। अब चारों तरफ इब्ने ज़ियाद की फौज फैल गई दो मासूम बच्चों को तलाश करने के लिए। वो बच्चे काजी शरी के घर मौजूद थे, उनके सुपुर्द कर दिया था, और जब उनको पता चला काजी को कि इमाम मुस्लिम को शहीद कर दिया गया है, तो उनके आंख में आंसू आ गए और बच्चों के करीब आए, बच्चों से प्यार किया, अपने हाथ उनके सर पे रखा, तो बच्चों ने कहा, आप जिस अंदाज से, जिस प्यार से आप मुझे आज प्यार कर रहे हो, इस तरीके से आपने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। ऐसा मालूम होता है कि जैसे यतीमों से प्यार किया जाता है। क्या हम कूफा के अंदर यतीम तो नहीं हो गए? मेरे बाप इमाम मुस्लिम को तो शहीद नहीं कर दिया गया है। काजी शरीफ की आंख में आंसू आ गए, काजी की आंख में आंसू आ गए। कहा, हाँ बेटा, अब यतीम हो गए हो, आपके वालिद को, इमाम मुस्लिम बिन अकील को इस कूफा वालों ने शहीद कर दिया है। दोनों बच्चे चीख मार कर रोने लगे, और दोनों भाई आपस में बाहों में बाहें डाल करके रोने लगे। कहा, मेरे बाप को, मुस्लिम बिन अकील को यहाँ शहीद कर दिया गया, हम बेसहारा हो गए, आज हम यतीम हो गए, मेरे सर पे कोई हाथ रखने वाला नहीं है। दोनों बच्चे रो रहे हैं। मुस्लिम और काजी ने कहा, बेटे परेशान ना हो, अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम मदीना मुनव्वरा पहुंच जाओगे। अपने बेटे को बुलाया, और बुलाने के बाद दरवाजे अराकीन से एक काफिला मदीना मुनव्वरा जाना था, एक काफिला मदीना मुनव्वरा जा रहा था। कहा, बेटा इनको उनके साथ मिला दो, और मिलाने के बाद अगर अल्लाह को मंजूर होगा तो ये मदीना मुनव्वरा पहुंच जाएंगे। दोनों बेटों को लिया और दरवाजे अराकीन के पास गए, तो देखा कि वो काफिला आगे निकल चुका था। बच्चों से कहा, देखो वो काफिला दूर निकल चुका है, अपने कदम को जल्दी जल्दी बढ़ाओ और उस काफिले का साथ ले लो, अल्लाह को मंजूर होगा तो आप मदीना मुनव्वरा पहुंच जाओगे। वो बच्चे सारी रात चलते रहे, सारी रात चलते रहे, रास्ता भटक गए, दूसरे रास्ते पे चले गए। जब सुबह नमूदार हुआ, सूरज निकला, बच्चे घूम कर देखते हैं तो वही कूफा नजर आ रहा है, वही कूफा नजर आ रहा है। बच्चे, अगर तेज हवा आती थी और पत्ता अगर बाजता था या बोलता था तो बच्चे डर जाते थे, बच्चे सहम जाते थे। दोनों बच्चे रास्ता बदल दिया, और सुबह हुई, सारे सिपाही चारों तरफ
चारों तरफ बच्चे को पकड़ने के लगे, बच्चे को गिरफ्तार कर लिया जाए, हम मालामाल कर दी जाएंगे। दौलत के नशे में लोगों ने बच्चों को तलाश किया, बच्चे हमारे हाथ लग जाए, कोई कहता है बच्चा हमारे हाथ लग जाए तो हम मालामाल हो जाएंगे। दोनों बच्चे, प्यास की शिद्दत है, बच्चे गरम गरम रेत पे चलते हैं, हल सूख गया और यहाँ तक कि सिपाहियों ने उनको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद बच्चों को जेल के अंदर डाल दिया गया। और इब्ने ज़ियाद ने कहा जिस तरीके से मैं खत लिखता हूं, अगर यजीद बच्चों को तलब करेगा तो बच्चे उनके हवाले कर दिया जाएगा, अगर सर मांगेगा तो बच्चों को शहीद करके उनका सर यजीद के दरबार में पेश कर दिया जाएगा। लेकिन जो दरोगा था जेल का, वो अहले बैत से मोहब्बत करता था, बच्चों को रात ही रात निकाल देता है। कहा बच्चों मैं तुमको रात ही रात निकाल देंगे, भले ही मेरी जान अगर अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाए तो अपने आप को खुशनसीब में समझूंगा। लेकिन बच्चों को रात रात निकाल दिया, बच्चे चलते रहे, गरम गरम रेत पे चलते रहे, बच्चे चलते रहे। जब घूम करके देखा तो फिर वही कूफा नजर आता है और बच्चे प्यास की शिद्दत में नहर के करीब जाते हैं, एक पेड़ उसकी नीचे बैठ जाते हैं, प्यास की शिद्दत है। छोटा भाई कहता है भैया मुझसे चला नहीं जाता है, प्यास ने मुझको सता लिया है। बड़ा भाई कहता है भैया हमको भी प्यास ने सता लिया है। नहर फरात के करीब है, इतने में एक लौंडी पानी भरने के लिए आई, बच्चे देखे, बच्चे सिमट गए। बच्चे ने कहा मुझे मत मारना, हम बेकसूर हैं, हम मुस्लिम बिन अकील के साहबजादे हैं। दोनों बच्चों को लिया और अपने मलिका के पास ले गई और मलिका वो थी जो अहले बैत से मोहब्बत करती थी। मलिका ने देखा, कहा जन्नत के ये फूल है, अपने हाथ से बच्चों को नहलाया, बच्चे को खाना खिलाया और एक कमरे में सुला दिया। मगर उसी का शौहर बच्चों की तलाश में निकला था, बच्चे मिल जाएंगे हम मालामाल कर दिए जाएंगे, बच्चे मिल जाएंगे हम मालामाल कर दिए जाएंगे। रात की तारीकी में अपने घर में दाखिल हुआ, अपनी बीबी से पूछा लाओ खाना तैयार है, खाना दिया, बीबी ने खाना खाया, अपने कमरे में सो गया। दोनों बच्चे एक कमरे में सो रहे हैं। रात की तारीकी में वो दोनों बच्चे इमाम मुस्लिम को ख्वाब में देखते हैं, ख्वाब में इमाम मुस्लिम को देखते हैं, अपने नाना हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं, अम्मी फातिमा को देखते हैं, मौला अली को देखते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं इमाम मुस्लिम तुम तो चले आए हो और दुश्मन के नरके में बच्चों को छोड़कर चले आए हो। इमाम मुस्लिम ने कहा, मुस्लिम बिन अकील ने कहा थोड़ी देर के लिए मेहमान है, फिर या रसूल अल्लाह आपकी दस्तरखान पर बैठ करके वो खाना खाएंगे, रोजा इफ्तार करेंगे। बच्चे बड़ा भाई जब उठता है तो कहा मेरे भाई यहाँ सोने का वक्त नहीं है, अभी मेरे बाबा मेरे ख्वाब में तशरीफ लेकर के आए हैं। दोनों भाई बाहों में बाहें डाल करके रोने लगे। जब रोने की आवाज उस हारिस के कान में पहुंची, दरवाजा खोलता है, अपनी बीबी से पूछता है ये बताओ ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? कहा कहीं पड़ोस से आ रही होगी। मगर वो जालिम नहीं माना, दरवाजा खोला तो क्या देखता है इमाम मुस्लिम के दोनों साहबजादे हैं। दोनों साहबजादे के बाल को पकड़कर घसीटा और बाहर लेकर के आया और बच्चों के गाल पे तमाचे लगाने लगा। बीबी जो थी नेक थी, अहले बैत से मोहब्बत करती थी, कहा रे उन नादान उनको हाथ ना लगा, ये जन्नत के फूल है, ये नमाज़ रसूल है। अरे इनके नाना अगर मैदान महशर में अपना चेहरा फेर लेंगे तो तुम्हारी बख्शिश कराने वाला कोई नहीं होगा। इनको तमाचे मत लगा, इनको तमाचे मत लगा। मगर वो हारिस नहीं मानता है, बच्चे को पकड़ करके नहर फरात के करीब ले आता है, अपनी तलवार यहाँ से बाहर निकालता है। दोनों बच्चे खड़े हैं। बड़ा भाई कहता है पहले मुझे मार दे, मैं अपने छोटे भाई का तड़पता हुआ लाशा नहीं देख सकता हूँ। छोटा भाई कहता है नहीं भाई पहले मुझे शहीद कर दे, मैं अपने बड़े भाई का तड़पता हुआ लाशा नहीं देख सकता हूँ। दोनों बच्चे सजदे में गिर जाते हैं तो वो जालिम कहता है क्या तेरा सजदा मेरी तलवार से बचा लेगा? तो दोनों बच्चे जवाब देते हैं जब हम निकलते हैं तो शहादत का जज्बा लेकर निकलते हैं। मेरी जान अगर अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाए तो सबसे बड़ा अपने आप को मैं खुशनसीब समझूंगा। दोनों बच्चे खड़े हैं, ये जालिम ने नहीं माना, अपनी तलवार को यहाँ से निकाला, दोनों बच्चे की गर्दन को मार देता है। दोनों बच्चे के सर लेकर के इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचता है और उनकी लाश दरिया में फेंक देता है और इब्ने ज़ियाद की दरबार में पहुंच
करके अर्ज करता है, इब्ने ज़ियाद मैं इनाम मांगता हूँ, इनाम। दोनों बच्चों को सर को मैंने कलम कर दिया। तो इब्ने ज़ियाद ने कहा, मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि दोनों बच्चों को सर कलम कर दो, तुमसे तो ये मैंने कहा था दोनों बच्चों को जो पकड़ कर लेकर के आएगा उसको इनाम और इकराम दिया जाएगा। अगर यजीद ने मुझसे पूछ लिया और तलब कर लिया तो बच्चे मैं कहां से लाऊंगा? कहा जहां पर इस बच्चों को इसने कत्ल किया है ले जाकर इस बीच को वहीं पे कत्ल कर दो। इसलिए तो शायर पढ़ता है कि जिनको धोखे से कूफा भुलाया गया, जिनको धोखे से कूफा भुलाया गया, जिनको बैठे बिठाए सताया गया, जिनके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिनके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, उस मोहम्मद के अख्तर पे लाखों सलाम, उस मोहम्मद के अख्तर पे लाखों सलाम। तो बस तकफार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बिकुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। खड़े होकर सलात